बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का हमारे पास टॉपिक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ यूँ है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस SO2। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास सॉलिड सल्फर है और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहा है और इससे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इक्वेशन लिखा गया है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न, अगर सल्फर की अमाउंट 15 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP। वॉल्यूम मालूम करना है हमारे पास। SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी हमारे पास। सल्फर जो इक्वेशन में दिया गया है वो 15 ग्राम है। अब पूछे ये जा रहा है, अगर 15 ग्राम सल्फर इज बर्न आउट, इसको हम जलाएंगे, ये जलता है, तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी वॉल्यूम बनेगी। नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास इक्वेशन है, 3 किस्म की इक्वेशन नंबर ऑफ मोल मालूम करने के, उसमें जो थर्ड इक्वेशन है जो गैसेस के लिए है, जो एवोगैड्रो लॉ से डिराइव है, उसकी मदद से इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सल्फर के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। सोल्यूशन सल्फर इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूं, प्लस ऑक्सीजन, दिस गोज टू सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्योंकि हमें मोल से हमने इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो डेटा हमारे पास सच नहीं, हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब सल्फर के जो ग्राम हमें दिए गए हैं, सबसे पहले इसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। सल्फर के ग्राम दिए गए हैं तो इसको हम सल्फर के मोल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, N सल्फर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर, दिस इक्वल टू गिवन mass of sulfur divided by molar mass of sulfur। अब गिवन मास ऑफ सल्फर हमारे पास कितना है, 15 ग्राम है। 15 ग्राम डिवाइडेड बाय, और सल्फर का जो मोलर मास है वो हमें पता है, वो 32 ग्राम है। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बनेगा 0.468। मोल्स ऑफ सल्फर। हमने क्या किया, क्योंकि हमें स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन है, इसको हमने इस इक्वेशन से प्रोसीड करना है, तो हमने क्या किया कि सल्फर के ग्राम दिए थे, क्योंकि इक्वेशंस हमारे मोल से क्लियर पता चलता है, मोल की मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो हमने सल्फर के जो 15 ग्राम दिए थे उसको हमने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया। अब हम जाएंगे, सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड के मोल मालूम करेंगे और फिर उसी मोल को उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, from Bayes equation 1
1 mole of sulfur give 1 mole of sulfur dioxide. 1 mole of sulfur give 1 mole 1 mole of sulfur dioxide. इसके कोएफिशिएंट में 1 1 है, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है फ्रॉम बेनेस केमिकल इक्वेशन है। अब एक्चुअली सल्फर की जो अमाउंट है वो तो 15 ग्राम है, और 15 ग्राम को हमने 0.468 मोल में कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब है 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड देता है। इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड देगा, 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड देगा, 0.468 मोल सल्फर, 0.468 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देगी। सो 0.68 मोल ऑफ सल्फर विल गिव 468 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास आ गए जी सल्फर डाइऑक्साइड के मोल आ गए हैं, हमने सल्फर से कैलकुलेट किए बेनेस केमिकल इक्वेशन की मदद से। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के मोल हमारे पास आए हैं, इसको हम इसके वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मालूम करना है। अब हमें पता है कि ये जिस इक्वेशन से कैलकुलेट होगा वो है हमारे पास n नंबर ऑफ मोल ऑफ sulfur dioxide. This is given volume of sulfur dioxide, given volume of sulfur dioxide at STP, standard condition of temperature pressure, divided by molar volume of sulfur dioxide. एट एसटीपी दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अब ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर है ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया है, दिस इज 0.468, तो मोल की जगह हमारे पास आएगा 68 मोल इज इक्वल टू, ये जो गिवन वॉल्यूम है ये तो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एट STP 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर होता है, तो यहां पे आ जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब को हम इस तरफ से कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.468 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और इस तरफ मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ ये मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास बनेगा गिवन वॉल्यूम या कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड
इज इक्वल टू 10.483 डेसीमीटर क्यूब, और यही हमारे पास इसका आंसर है। हमने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से सल्फर के मोल से सल्फर डाइऑक्साइड की नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए, और फिर उसी को हमने इस इक्वेशन की मदद से उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। ये एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन के लिए ये थर्ड इक्वेशन है। 2 इक्वेशन ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब।